देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीशो महापुराण कोटि रुद्र संहिता त्रयोदशो अध्यायः। अंधकेश्वर लिंग की महिमा एवं बटुक की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो यथा भवल्लिंग रूपः संपूज्य स्त्रिभवे शिवः तथोक्तं वादुजा प्रीत्या किमन्या श्रोतुमिच्छथो। ऋषयः ऊचो अंधकेश्वर लिंगस्य महिमानं वद प्रभो तथा न्यावच्छिवलिंगानां प्रीत्या वक्तुमिहार्हसि। ओम नमः शिवाय। सूतुवाचो पुनराब्धिगर्तमाश्रित्य वसन दैत्योऽन्धकासुरः स्वावसं कारयामासो त्रैलोक्यं सुरसूदनः तस्माद् गर्ताच्च निःसृत्य पीडयित्वा पुनः प्रजाः प्रविशच्चो तदा दैत्यस्तं गर्तं सुपराक्रमः देवाश्च दुःखिता सर्वे शिवं प्रार्थ्य पुनः पुनः सर्वं निवेदयामासु स्वादुःखं च मुनीश्वरः। सूतुवाचो तदा कर्ण्य वचस्तेषां देवानां परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा दुष्टहन्ता सतां गतिः। शिववाचो घातयिष्यामि तं दैत्यामन्धकं सुरसूदनं सैन्यं च नीयतान् देवाह्यायामि च गणयसः तस्मात् गर्तान्धके हि देवर्षि द्रुहिभिः करे निःसृते च तदा तस्मिन् देवा गर्तुमुपाश्रिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्याश्च दैवताश्चैव युद्धं चक्रुः सुदारुणं शिवानुग्रहतो देवाः प्रबलश्चाभवंस्तदाः देवैश्च पीडिताः सोऽपि यावद् गर्तमुपागताः तावच्छूलेन सम्प्रोतः शिवेन परमात्मना तत्रत्यच्च तदा शम्भुं ध्यात्वा सम्प्रार्थयात् तदा अन्तकाले च त्वां दृष्ट्वा तादृशे भवति क्षणातो। इत्येवं संस्तुतः सोऽपि प्रसन्नः शङ्करस्तदा उवाच वचनं तत्र वरं ब्रूहि ददामि ते। इत्येवं वचनं श्रुत्वा सा दैत्यः पुनरब्रवीत् सुप्रणम्य शिवं स्तुत्वा सत्त्वभावोमुपाश्रितः। अन्धकुवाचो यदि प्रसन्नो देवे स्वभक्तिं देहि मे शुभां कृपां कृत्वा विशेषेणो संस्थितो भवचेह वै। सूतवाचो इत्युक्तस्तेन दैत्यं तं तद्गर्ते चाक्षिपध्वरः स्वयं तत्र स्थितो लिंगो रूपोऽसौ लोककाम्यया अन्धकेशं च तल्लिंगं नित्यं यः पूजयेन्नरः असन्मासा जायते तस्य वाञ्छा सिद्धिर्न संशयः। वृत्त्यर्थं पूजये लिंगम लोकस्य हितकारकं षण्मासं योद्धुजश्चैव सा वै देवलकः स्मृतः यथा देवोलकश्चैव सा भवेदिह वै तदा देवलकश्च या प्रोक्तो नाधिकारो द्विजस्य हि। ऋषयः ऊचु देवलकश्च का प्रोक्ता किं कार्यं तस्य विद्यते तत्त्वं पद्महाप्राज्ञ लोकानां हितहेतवे। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो दधीचिर्नाम विप्रो यो धर्मिष्ठो वेदपारगः शिवभक्तिरतो नित्यं शिवशास्त्रपरायणाः तस्य पुत्रस्तथा ह्यासीत् स्मृतो नाम्ना सुदर्शनः तस्य भार्या दुकूला च नाम्ना दुष्टकुलोद्भवा तद्वशे सा च भर्तासि तस्य पुत्र चतुष्टयं सोऽपि नित्यं शिवस्यैव पूजां च स्म करोत्यसौ। दधीचेस्तु तदा ह्यासीद् ग्रामान्तरनिवेशनम् अज्ञातिसंयोगतश्चैव ज्ञातिर्भिर्न सामोचितः कथयित्वा च पुत्रं सा शिवभक्तिरतो भवः इत्युक्त्वा सा गतो मुक्तो दधीचिः सैव सत्यमः सुदर्शनस्तत्पुत्रोऽपि शिवपूजां चकारः एवं चिरतरः कालो व्यतीयाय मुनीश्वरः। एवं च शिवरात्रिस्य समायाता कदाचन तस्यां चोपोषिता सर्वे स्वयं संयोगतस्तदा पूजां कृत्वा गता सोऽपि सुदर्शन इति स्मृतः स्त्रीसङ्गं शिवरात्रौ तु कृत्वा पुनरिहागताः
न स्नानं तेन चाकृतं तत्रात्यां न स्नानं तेन चाकृतं तद्रात्र्यां शिवपूजनम् और तेन तत्कर्म पाकेन क्रुद्धः प्रोवाच शङ्करः। महेश्वरवाच शिवरात्र्यां त्वया दुष्टो सेवनं च स्त्रिया कृतम् अस्तानेन मदीया चाकृता पूजा विवेकिना ज्ञात्वा चैवं कृतं तस्या ज्ञात्वा चैवं कृतं तस्मात् त्वं जडतां व्रजः मामा स्पृश्यो भव त्वं चादूरतो दर्शनं कुरु। सूतवाच इति सप्तो महेशेनो दाधीचिः सा सुदर्शनः जडत्वं प्राप्तवान् सद्या शिवमाया विमोहितः। एतस्मिन् समये विप्रादधीचिः सैव सत्तमः ग्रामान्तरात् समायातो वृत्तान्तं ध्रुववांस्यसः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिवेन भर्सितः सोऽपि दुःखितो भूतदीवहि शिवेन भर्तिसाहसोऽपि दुःखितो भूदतीवहि अरुरोधः हतोऽस्मीति दुःखेन सुतकर्मणा पुनः पुनरुवाचेति सा दधीचिः सतां मतः अनेनेदं कुपुत्रेण हतं ते कुलमुत्तमम् असः पुत्रोऽपि हतो भार्यां पुंश्चली मुक्तबन्धृतं पश्चात्तापमनुप्राप्य स्वपित्रा परिभार्सितः तत्पित्रा गिरिजा तत्र पूजिता विधिर्वरः सुयत्नतो महाभक्त्या स्वपुत्रो सुखहेतवे सुदर्शनोऽपि गिरिजां पूजयामास च स्वयं चण्डी पूजन मार्गेण महाभक्त्या शुभय स्तवः एवं तौ पितृपुत्रो हि नानोपाय सुभक्तितः प्रसन्नां चक्रतुर्देवी गिरिजां भक्तवत्सलाम तयोः सेवा प्रभावेण प्रसन्ना चण्डिका तदा सुदर्शनं पुत्रत्वे चकार गिरिजा मुने शिवं प्रसादयामास पुत्रार्थे चण्डिका स्वयं क्रुद्धा पुनश्चण्डी तत्पुत्रस्य प्रसन्नधी अथाज्ञाय प्रसन्नं तं महेशं वृषभध्वजं नमस्कृत्य स्वयं तस्य ह्युत्सङ्गीतं न्यवेशयतो घृतस्नानं ततश्चक्रे पुत्रस्य गिरिजा स्वयं निरावृत्तोपवीतं च ग्रन्थिनेकैन संयुतं सुदर्शनाय पुत्राय ददौ प्रीत्या तदाम्बिका उद्दिश्य शिवगायत्रीं षोडशाक्षर संयुताम् तदोम नमः शिवायेति श्री शब्द पूर्वकाय च वरान षोडश संकल्प पूजाम कुर्यादयम बटुः स्नानादि प्रणामान्तं पूजयन् वृषभध्वजं मंत्रवादित्र पूजाभिसर्षीणां सन्निधौ तथा नाम मंत्राननेकांश्च पाठयामास वै तदा उवाच सुप्रसन्नात्मा चण्डिका च शिवस्तथा। ओम नमः शिवाय मदर्पितं च यत् किंचिद्वन धान्यादिकं तथा तत्सर्वं च त्वया ग्राह्यं नादोषाय भविष्यति मम कृत्ये भवान् मुख्यो देवी कृत्ये विशेषतः घृततैलादिकं सर्वं त्वया ग्राह्यं मदर्पितं प्रजापात्यं भवेद्यर्हि तर्हि को हि भवान् भवेत् तदा पूजा च सम्पूर्णान्यथा सर्वा च निष्फला तिलकं वर्तुलं कार्यं स्नानं कार्यं तदा त्वया शिवसन्ध्या च कर्तव्या गायत्री च तदीयका मत्सेवां प्रथमं कृत्वा कार्यमन्यात् कुलोचितम् एवं कृतेऽखिले भद्रं दोषाः शान्ता मया तव। सूतवाच इत्युक्त्वा तस्य पुत्राश्च चत्वारो बटुकास्तदा अभिषिक्ताश्चतुर्दिक्षु शिवेन परमात्मना चण्डी चैवात्मनिकटे पुत्रं स्थाप्य सुदर्शनं पुत्रान् प्रेरयामास वरान् दत्त्वा ह्यनेकशः दिव्योवाच उभयोर्ब्रूहयोर्मध्ये बटुको यो भवेन् मम तस्य स्याद्विजयो नित्यं नात्र कार्या विचारणा भवांश्च पूजितो येन तेनैवाहं प्रपूजिता कर्तव्यं हि भवद्भिश्च स्वीयं कर्म सदा सुतः। सूतवाच एवं तस्मै वरा दत्ताः सपुत्राय महात्मने सुदर्शनाय कृपया शिवाभ्यां जगतां कृते शिवाभ्यां स्थापिता यस्मात् तस्मात् ते बटुका स्मृतः तपो भ्रष्टा तयो जाताः स्मृतास्तस्मात् तपो धमाः तपो भ्रष्टा यतो जाताः स्मृता तस्मात् तपो धमाः
शिवयोः कृपया सर्वे विस्तारम बहुधा गतः शिवयोः कृपया सर्वे विस्तारम बहुधा गतः तेषां च प्रथमा पूजा महापूजा महात्मनः तेन यावत् कृता नैव पूजा वै शंकरस्य च तावत् पूजा न कर्तव्या कृता चेन्न शुभापि सा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शुभम बाण्ड्य शुभम वापी बटुकम न परित्यजेत प्रजापत्ये च भोज्य वै बटुरे को विशिष्यते शिवयोश्च तथा कार्ये विशेषोत्र प्रदस्यते तदेव शृणु सुप्राज्ञ यथाहं वच्मि ते नघा। तस्यैव नगरे राज्ञो भद्रस्य नित्यभोजने प्राजापत्यस्य नियमे ह्यान्धकेशो समीपताः यज्जातमद्भुतं व्रत्यं शिवानुग्रह कारणातो श्रूयताम तच्च सुप्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं। ध्वज एकश्च तद्राज्ञे तदस्तुष्टेन शम्भुना प्रोक्तश्च कृपया राजा देवदेवेन तेन सह। प्रातश्च बध्यतां राजन् ध्वजो रात्रौ पतिष्यति मम तोयं च सम्पूर्णे प्रजापात्ये तथा पुनः। अन्याथायं ध्वजो मेहि रात्रावपि स्थरो भवेत् इत्युक्तान्तर्हितः शम्भुराज्ञे तुष्टः कृपानिधिः। तथेति नियमश्चासी तस्य राज्ञो महामुने प्राजापत्यं कृतं नित्यं शिवपूजा विधानतः। स्वयं प्रातः विवर्धेतो ध्वजा सायं पतेदिति यदि कार्यं च सम्पूर्णं जातं चैव भवेदिहि। एकस्मिन् समये चात्रो भटो कार्यं पुरा ह्यभूत् ध्वजा सा पतितो वै हि ब्रह्मभोजं विनापिहि। दृष्ट्वा तच्च तदा तत्र पृष्टा राज्ञा च पंडिताः भुञ्जते ब्राह्मणा यत्र नोत्थितो वै ध्वजस्थितिः। कथं च पतिता सूत्रो ब्राह्मणा ब्रूत सत्यतः ते पृष्टाच्च तदा प्रोचुर ब्राह्मणा पंडितोत्तमाः। ब्रह्मभोजे महाराजो बटुको भोजिता पुरा चण्डीपुत्रा शिवस्तुस्तस्माच्च पतितो ध्वजः। तच्छ्रुत्वा नृपति श्रोतो जनाश्चान्येऽपि सर्वशः अभवन् विस्मितास्तत्र प्रशंसां चक्रिरे ततः। ओम नमः शिवाय। एवं च महिमा तेषां वर्धितः शङ्करेण हि तस्माच्च बटुका श्रेष्ठा पुरा विद्भिः प्रकीर्तिताः। शिवपूजा तु तः पूर्वमुत्तार्यां नान्यथा पुनः अन्येषां नाधिकारोऽस्ति शिवस्य वचनादिह। उत्तारणं च कार्यं वै पूजा पूर्णा भवत्विति एतावदेव तेषां तु कार्यं नान्य तथैव च। एतत् सर्वं समाख्यातं यत् पृष्टं च मुनीश्वराः यच्छ्रुत्वा शिवपूजायाः फलं प्राप्नोति वै नरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 13वां अध्याय अंधकेश्वर लिंग की महिमा एवं बटुक की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषियों के निवेदन पर सूत जी बोले, हे द्विजो, जिस प्रकार भगवान शिव जी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए हैं उस वृत्तांत को मैंने प्रीतिपूर्वक आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग और आगे क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, हे सूत जी, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करने की कृपा कीजिए तथा इसी प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा भी प्रीतिपूर्वक हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में समुद्र के गर्त का आश्रय लेकर निवास करते हुए देवशत्रु अंधक नामक दैत्य ने त्रैलोक को अपने वश में कर लिया था। वह अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य उस गर्त से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हुए उनसे अपना संपूर्ण दुख निवेदन किया।
सूत जी बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों के शरणदाता परमेश्वर प्रभु शिव जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवगणों, मैं देवताओं को दुख देने वाले उस अंधक दैत्य का वध अवश्य करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चलिए, मैं भी अपने गणों के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त से देवताओं और ऋषियों से द्वैत करने वाले उस भयंकर अंधक के निकल जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब देवताओं एवं दैत्यों ने परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया। भगवान शिवजी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए। देवताओं से पीड़ित होकर वह ज्यों ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगा, उसी समय परमात्मा प्रभु भगवान शिव ने उसे त्रिशूल से पिरो लिया। ओम नमः शिवाय। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह भगवान शिव जी का ध्यान करके भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु शिव जी, अंत समय में आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदृश हो जाता है। इस प्रकार स्तुत हुए भगवान शिव जी ने भी प्रसन्न होकर अंधक से यह वचन कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। यह वचन सुनकर तात्विक भाव को प्राप्त हुए उस दैत्य अंधक ने भगवान शिव जी को भली भांति प्रणाम करके तथा उनकी भली प्रकार स्तुति कर पुनः भगवान शिव से निवेदन किया। अंधक बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए और विशेष कृपा करके यहीं पर आप निवास करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार अंधक के इस प्रकार कहने पर भगवान शिव जी ने उस दैत्य को उसी गड्ढे में फेंक दिया और लोकहित की कामना से वे वहीं लिंग रूप धारण कर विराजमान हो गए। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है उसकी 6 मास के भीतर ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संसार का हित करने वाले इस लिंग की द्रव्य लेकर पूजा कराता है वह तो देवल कहा जाता है। जिस प्रकार देवलक होता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी पुनः हो जाता है, अर्थात जो 6 महीने तक व्रत्यर्थ शिव पूजन कराता है वो देवलक हो जाता है और जो 6 महीना निस्वार्थ भाव से भगवान की पुनः पूजा करता है वह पुनः द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है। ऋषिगण बोले, देवलक कौन कहा गया है और उसका क्या कार्य है? हे महाप्राज्ञ, लोकहित में आप इसे बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो दधीचि नामक धर्मिष्ठ वेद में पारंगत शिव भक्त में संलग्न तथा शिव शास्त्र पारायण विप्र थे, उनका भी पुत्र वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दुकूला नामक पत्नी थी जो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। उसका वह पति सुदर्शन उसके बस में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। किसी समय दधीचि को उस दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहां बांधवों के सम्मेलन के कारण बंधु बांधवों ने उसे लौटने नहीं दिया। शैवों में श्रेष्ठ वे ऋषि दधीच अपने पुत्र से तुम भगवान शिवजी की सेवा करते रहना यह कहकर पूजन आदि के दायित्वों से स्वयं मुक्त होकर वहां गए थे। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिवजी का पूजन करता रहा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इस बीच शिवरात्रि आ गई और उसमें सभी लोगों ने उपवास किया और सुदर्शन ने भी स्वयं संयोगवश उपवास किया। सुदर्शन भी पूजा करके चला गया और शिवरात्रि में स्त्री संग करके पुनः वहां आ गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया किंतु शिव पूजन पुनः कर लिया। तब उसके इस कुकर्म से क्रोधित हुए भगवान शंकर ने उससे कहा। भगवान शिव बोले, रे दुष्ट, तुझ अविवेकी ने शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया और बिना स्नान किए ही मेरा पुनः आकर पूजन किया। चूंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कुकर्म किया है इसलिए तुम जड़ हो जाओ। अब तुम मुझे स्पर्श करने के योग्य नहीं हो, अतः दूर से ही दर्शन करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिवजी के द्वारा इस प्रकार पित वह दधीचि पुत्र सुदर्शन शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया।
हे ब्राह्मणों, उसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीची दूसरे गांव से आ गए और उन्होंने यह समाचार सुना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी ने उन्हें भी धिक्कारा। तब वे अत्यंत दुखी हुए और यह जानकर कहकर रोने लगे, हाय, पुत्र के दुखित करने वाले कुकर्म से मैं मारा गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ऋषि दधीची ने बारंबार यह कहा कि इस कुपुत्र के कारण मेरा यह उत्तम कुल नष्ट हो गया है। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पुत्र सुदर्शन ने भी पुनः पश्चाताप करके अपनी भार्या के लिए कहा कि यह पुंसली है। तदुपरांत उसके पिता ने भी वहां पुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से देवी पार्वती जी का पूजन किया। स्वयं सुदर्शन ने भी महाभक्ति पूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती जी का पूजन किया और उत्तम स्तोत्रों से भगवान शिव जी एवं देवी पार्वती जी की स्तुति भी की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्र ने भक्ति पूर्वक अनेक उपायों से भक्त वत्सला देवी गिरजा पार्वती की को प्रसन्न कर लिया। हे मुने, तब उन दोनों ने उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुई चंडिका देवी पार्वती ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने स्वयं ही उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। इसके बाद पूर्व में सुदर्शन से क्रोधित किंतु अब उस पर पुत्र पर क्रोध रहित चंडिका ने प्रसन्न चित्त होकर उन वृषभध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं भी उस सुदर्शन को उनकी गोद में बिठा दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद देवी गिरजा ने स्वयं ही सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त तिराव्रत यज्ञोपवीत प्रसन्नता पूर्वक उसे पहना दिया। इसके बाद देवी अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षर से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया और यह भी कहा कि यह बटु श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजा किया करे। ओम नमः शिवाय। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों के सानिध्य में मंत्र एवं वाद्य के साथ उस बालक को भगवान शिव जी का पूजन करवाया और उससे भगवान शिव जी के अनेक नामों तथा अनेक मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी चंडिका पार्वती जी ने स्वयं शिव जी से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन धान्य आदि अर्पित किया गया हो वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे समस्त कार्य में और विशेषकर देवी जी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया गया घृत तैल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापात्य होने लगेगा तब तुम अकेले ही मुख्य होगे और तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, शिव ध्यान करना और शिव गायत्री का जप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना। यह सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारे समस्त दोष क्षमा कर दिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव जी ने उसके चारों बटुक पुत्रों को चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया। तब भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठाकर उसके पुत्रों को अनेक प्रकार के वर देकर शिक्षा देने लगीं। देवी पार्वती जी बोली, दो व्यूहों में युद्ध में जिस ओर मेरा बटुक होगा उसकी सदा विजय होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की उसने मानो मेरी पूजा कर ली। तुम सभी को अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव एवं देवी शिवा पार्वती ने कृपा पूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्रों सहित उस महात्मा सुदर्शन को अनेक प्रकार वर प्रदान किए। चूंकि शिव एवं पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए वे बटुक कहे गए और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, इसलिए वे तपोधम कहे गए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव एवं देवी शिवा की कृपा से आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। इन बटुओं की प्रथम पूजा साक्षात महात्मा भगवान शिव जी की ही पूजा होती है।
इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक भगवान शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि पूर्व में भगवान शिव जी की पूजा की जाए तो वह शुभदायी नहीं होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव मेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, बटुक का कभी भी त्याग ना करें। प्रजापात्य भोज में एक बटुक का पूजन भी विशिष्ट कहा गया है। ओम नमः शिवाय। शिव भगवान शिव एवं देवी पार्वती जी के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान एवं निष्पाप शौनक जी, मैं जैसा कहता हूँ आप उसे सुने। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन का संपादन होता था, कि नित्य भोजन वाले नियम में भगवान शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे आप प्रेम पूर्वक सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसे का वैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके बाद देवाधिदेव सदाशिव ने कृपा पूर्वक उस राजा से कहा, हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापात्य यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन प्रातःकाल यह बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि होगी तो यह ध्वजा रात्रि काल में भी स्थिर रहेगी। इतना कहकर राजा से संतुष्ट हुए कृपा निधि भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुनि शौनक जी, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा। वह भगवान शिव जी के पूजा के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्रजापात्य का अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्ण हो जाता तो प्रातःकाल ध्वजा स्वयं बढ़ जाती एवं सायंकाल स्वयं गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। यह देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु यह ध्वजा नहीं उठा है। हे ब्राह्मणों, यह ध्वजा क्यों गिरा है? आप लोग सत्य सत्य कहिए। तब इस प्रकार पूछे जाने पर पंडित प्रवर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, ब्राह्मण भोज में चंडी पुत्र बटुक को पहले ही भोजन करा दिया गया। इससे भगवान शिव जी संतुष्ट हो गए और इसीलिए यह ध्वजा गिर गई। तब यह सुनकर वह राजा तथा अन्य लोग भी चकित हो उठे और प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने स्वयं ही उन बटुकों की महिमा बढ़ाई, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुकों को श्रेष्ठ कहा है। अतः बटुकों के द्वारा ही भगवान शिव जी की उत्तारणा करवानी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। भगवान शिव जी के वचनानुसार इसमें दूसरों का अधिकार नहीं होता है, उन्हें ही उत्तारणा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना ही उनका कार्य है और दूसरा बटुक का कोई कार्य नहीं होता। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सब मैंने आपसे कह दिया है। इसे सुनकर मनुष्य शिव पूजा का फल